हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप दैट आप लोग भी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार में बीतों सालों बहुत ज़्यादा वैकेंसी टीचर को लेकर आ रहे हैं। उसी तरह आपके बीच भी अभी आ गया है 2024 से 26 सेक्शन के लिए बिहार डीएलईडी। तो आइए हम आपको विस्तार से बताएंगे कि बिहार डीएलईडी में कौन कौन फॉर्म डाल सकता है, किसका कितना नंबर टेंथ या ट्वेल्थ में है वो डालेंगे। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं हूं से है कि बिहार डीएलईडी में इस बार क्या क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट क्या लगेगी, कितना फी लगेंगे प्राइवेट और सरकारी कॉलेज से। आइए हम बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम आपको बताते हैं कि अप्लाई डेट आप देख रहे हैं बिहार डीएलईडी एडमिशन 2024 से 26 का 10 जनवरी 2024 से 25 जनवरी यानी 15 दिन का ही आपको डेट दिया जाएगा। ठीक। दूसरा में आता है कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो क्वालिफिकेशन देखिए 10+2 मिनिमम 50 मार्क्स रहना चाहिए, जिसमें SC ST को 45 मार्क्स रहना चाहिए, यानी कि 500 नंबर का जो एग्जाम होता है उसमें इतना आपका रहना चाहिए। अब तीसरा नंबर में आता है एग्जाम डेट। तो 6 मार्च से लेके 12 मार्च के बीच में आपका एग्जाम बिहार डीएलईडी का इस बार हो सकता है अप्लाई फॉर्म डालने के बाद। अब चलिए चौथा नंबर में आपका आता है कि आंसर की में क्या देखिए 22 से 25 मार्च यानी कि आपके एग्जाम के कुछ ही दिन के बाद आपका आंसर की आ जाएंगे। तीसरा नंबर में आता है रिजल्ट डेट। तो प्रत्येक साल बिहार डीएलईडी का जो एग्जाम होता है उसके 1 माह के बाद यानी फिक्स है कि रिजल्ट आ जाता है, यानी इस बार भी 1 माह के अंदर में लगभग आपका रिजल्ट 24 ये अप्रैल फाइनल होते होते आ जाएंगे। और देखिए काउंसलिंग डेट जो इसका है ये अप्रैल यानी जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद इसका काउंसलिंग 1 से 2 महीना के बाद काउंसलिंग भी हो जाएंगे 2024 में। अब बात करेंगे कि फी स्ट्रक्चर का। 7 नंबर में आता है फी स्ट्रक्चर। तो देखिए जनरल ईबीसी ईडब्ल्यूएस बीसी के लिए 960 रुपया इस बार होने वाले हैं और प्रत्येक साल लगभग यही रहता है फी। SC ST और PWD के लिए 760 रुपया लगेगा इस बार। ठीक। अब देखिए एज लिमिट में 1 जनवरी 2024 तक वैलिड रहेगा, यानी 1 जनवरी 2024 तक का एज लिमिट जोड़ा जाएगा, जिसमें मिनिमम एज देखिए आप 17 वर्ष, यानी कम से कम आप 17 वर्ष के हो तो ये फॉर्म डाल सकते हो। और देखिए मैक्सिमम एज नो वैलिड, यानी इसका कोई लिमिट नहीं, लेकिन आप लगभग अप्रॉक्स मान के चलिए कि कम से कम यहाँ पे 40 वर्ष हो सकता है। डॉक्यूमेंट में पहले आप देख लिए 10th और 12th का मार्कशीट होना जरूरी है। और देखिए 10th और 12th का मार्कशीट के साथ 10th और 12th का सर्टिफिकेट, अगर आप सर्टिफिकेट नहीं लिया है तो आप जाकर कॉलेज से सर्टिफिकेट अपना ले लीजिए। 10 नंबर में आता है कि कास्ट सर्टिफिकेट, जाति और निवास, ये दोनों तो जरूरी है। और तीसरा में फोटो ईमेल फोन, वो तो आप साइबर कैफे से पता लगा सकते हो, लेकिन हम आपको पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे। और सिलेबस 11 नंबर में आता है सिलेबस क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो 120 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। 120 में 120 मार्क्स का होगा, यानी एक एक नंबर का। और ऑल ऑब्जेक्टिव, यानी सभी इसमें ऑब्जेक्टिव होने वाला है। अब निगेटिव मार्किंग इसमें वैलिड नहीं रहता है। क्या होता है, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहता, यानी आप जितना बनाओगे उतना नंबर देगा। ऑल कॉम्पिटिटिव के अलावा ये अच्छा होता है। अब देखिए विषय का लिस्ट देखिए, पहले तो जनरल हिंदी से 25 क्वेश्चन, उसके बाद मैथ में 25 क्वेश्चन, अब जीके जीएस में 20 क्वेश्चन इस बार आएंगे, साइंस में 20, रीजनिंग में 10 और जनरल इंग्लिश में 20, यानी टोटल 120 मार्क्स के होंगे और 120 मार्क्स ऑब्जेक्टिव का होगा। इस बार बात करते हैं कि टोटल सीट, अगर आप पिछले वित्तीय साल की बात कीजिएगा तो लगभग पहले बार बिहार सरकार ने 1,70,000 सीट दिए थे, जो बिहार में एकदम महामारी की तरह छा गया था। अभी हाल फिलहाल में 1,20,000 सीट अप्रॉक्स में दिया है, जो इस बार चल रहा है। फिर से 30,000 प्लस सीट आने वाले हैं। इसमें अलग अलग चरण में इसका एग्जाम होगा, तो ये 30,000 प्लस ही मान के चलिए। अब इन सबको देखते हुए आप सोचते होइएगा कि ये जो 120 मार्क का है, तो रिजल्ट आने के बाद किस कॉलेज में नाम लिखवाऊँ, प्राइवेट में या सरकारी में। तो उसके लिए मार्क्स बहुत ज़रूरी है कि कितना मार्क्स आना चाहिए। तो आपको हम सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के बात बताते हैं। सबसे पहले तो आपको 120 सीट होंगे, जो लगभग आपको गवर्नमेंट कॉलेज में मिलेगा। तो 120 में कम से कम आपका 90% मार्क्स आ रहा है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में नाम लिखवा सकते हो। तो ये फ्रेशर के लिए थोड़ा कठिन है 90% लाना, लेकिन जो पहले से कंपटीशन की तैयारी करे उसके लिए थोड़ा हो सकता है। तो 90% होंगे तो लगभग आप गवर्नमेंट में, या 90% से कम होगा तो आप प्राइवेट में। ये जो टोटल सीटें 30,000 दिया गया है वो दोनों को लेकर, गवर्नमेंट का और प्राइवेट दोनों के लेके, तो 120 हो गया जो इसमें, बाकी प्राइवेट। अब देखिए कि गवर्नमेंट कॉलेज में लिखाएंगे तो कितना रुपया खर्च होगा। तो आपको फर्स्ट ईयर के लगभग 10,000 से लेकर 20,000 रुपया के अप्रॉक्स में आपका खर्च हो जाएगा। ठीक। 10 से 20,000। सेकेंड ईयर की अगर बात की जाए गवर्नमेंट कॉलेज के, तो इसमें भी सेम कंडीशन है, 10,000 से लेके 20,000 के लगभग, यानी कि टोटल आपका खर्च हो जाएगा इसमें लगभग 30 से लेकर 40,000 रुपया तक। मान लीजिए अगर आपका बाई चांस थोड़ा दूरी पे कॉलेज मिल गया गवर्नमेंट का, तो उसमें आपको लगभग 5,000 उसमें ऐड कर दीजिए ट्रांसपोर्ट का, जो जिससे आप जाते हो, दूरी मिल गया 10-15 किलो, यानी कि 30 से 40 के अप्रॉक्स में आपका खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया आपका गवर्नमेंट कॉलेज। अब बात करेंगे कि प्राइवेट कॉलेज में कितना खर्च होगा। तो देखिए प्राइवेट कॉलेज के फर्स्ट ईयर की अगर बात की जाए और सेकेंड ईयर की बात किया जाए, तो देखिए प्राइवेट कॉलेज का मतलब तो आप समझते हो कि वो प्राइवेट, यानी वो अपने मन से पैसा पहले लेते थे।
लेकिन यहाँ सरकार के द्वारा उस पर बैन किया गया है कि आप किसी भी स्टूडेंट से अपने से पैसा ज़्यादा नहीं ले सकते। तो कम से कम गवर्नमेंट के द्वारा प्राइवेट कॉलेज में, क्योंकि वहाँ की फैकल्टीज अच्छा होती है, वहाँ के वातावरण और वहाँ की जो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है उसमें ज़्यादा खर्च पड़ता है, तो उसमें सरकार बैन लगा दिए और बोल दिए कि आप कम से कम अप्रॉक्स माने फर्स्ट ईयर में आप ज़्यादा से ज़्यादा 60,000 रुपया ले सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 60,000 रुपया। तो फर्स्ट ईयर में आपका वही मान लीजिए किन्नू खराब से खराब भी कॉलेज होगा तो वो आपको 40,000 से लेकर 60,000 रुपया तक फर्स्ट ईयर का पेमेंट लेंगे वो। ये हो गया। फिर सेकेंड ईयर की अगर बात की जाए तो उसमें भी लगभग आपको 40,000 से लेके 60,000 ही लेंगे, क्योंकि 60,000 से ऊपर का सरकार यहाँ पे बैन कर दिया है। 60,000 से ऊपर आपको लेना ही नहीं। तो इसमें भी ट्रांसपोर्ट की अगर बात की जाए तो इसमें थोड़ा ट्रांसपोर्ट की फैकल्टी जो होती है वो महंगा होती है, तो आपको मान लीजिए 10,000 रुपया ये भी लगभग हो जाएंगे। तो इसमें लगभग आपको लग जाएंगे कितना, 80,000 से लेके 1,20,000 के करीब में आपको लग जाएंगे। अब चलिए हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए कितना नंबर चाहिए और प्राइवेट कॉलेज में कितना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल का। मार्क्स में से 120 मार्क्स में से आपको 42 मार्क्स चाहिए। 120 में से 42 मार्क्स चाहिए, यानी कि आपको लगभग 60-70% तक ये आ जाएगा। ठीक, अब बात करेंगे ईबीसी का, सॉरी ईबीसी नहीं, एससी एसटी का। तो 120 मार्क्स में से आपको चाहिए कम से कम 36 मार्क्स, 36 मार्क्स, तब जाकर आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन कराओगे, क्योंकि कुछ चीज़ का नियम होता है। तो यहाँ पे आप 42 मार्क्स जनरल के लिए हो जाएगा ईबीसी का, और एससी एसटी के 120 में से 36 मार्क्स आपको कम से कम पास आउट मार्क्स चाहिए, तब जाके आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन करा सकते हैं। तो आशा करते हैं कि दोस्तों ये मेरा फर्स्ट वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो और इससे आपको जानकारी मिला हो, या आप डीएलईडी के फॉर्म डालना चाहते हैं 2024 से 26 सेक्शन का, तो अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हर एक नया वीडियो आप तक जल्दी पहुँचेंगे। तो जय